हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीव्यू यूनिवर्सिटी से जो भी इंग्लिश ऑनर्स लेकर बीए सेमेस्टर 1 में स्टडी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो इंग्लिश ऑनर्स का सिलेबस। तो आइए बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पेपर 1 होगा और सेमेस्टर 1 का मेजर पेपर जो है 1 होगा, जिसको MJ कहते हैं। कोर्स ऑफ लर्निंग देखें, कोर्स लेवल लर्निंग आउटकम बताया है कि एक एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशो पॉलिटिकल कल्चर एस्पेक्ट ऑफ पीरियड अंडर स्टडी, यानी स्टडी के दौरान, स्टडी के अंदर में हम जो पीरियड्स का जो है सोशल पॉलिटिकल और कल्चर का जो पहलू है उसके विषय में हम लोग समझेंगे। कब? पढ़ाई के ही अंडर ही, ठीक है, पढ़ने के साथ साथ में। दूसरा पॉइंट यहाँ है, बता रहा है, दूसरा पॉइंट हम लोग का है कि कॉम्प्रिहेंसिव एक्विटेंसेस, यानी समझ का जो परिचित है विद डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज का विकास और लिटरेचर का विकास के साथ, ठीक है, विकास के साथ जो है हम लोग समझेंगे और एक्विटेंसेस परिचित होंगे। आगे है एक्विटेंसेस विद नेचर एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश पोएट्री ड्यूरिंग ट्रांजिटरी फेजेस फ्रॉम मिडिल एज टू मॉडर्न एज। आपको पता है मिडिल एज से लेके मॉडर्न एज तक हम लोग को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तो पोइट्री का जो है, इंग्लिश पोइट्री का अलग अलग फॉर्म्स हैं और उनका नेचर से हम लोग परिचित होंगे, हम लोग सीखेंगे, समझेंगे। आगे पॉइंट 4, चौथा पॉइंट कहता है यहाँ पे, चौथा पॉइंट है कि ठीक है, कन्वर्सेंस कन्वर्सेंस विद फॉर्म ऑफ इंग्लिश ड्रामा इन इट्स फॉर्मेटिव स्टेज। इसका शुरुआती जो है स्टेज है, उसमें जो है इंग्लिश ड्रामा का किस प्रकार का फॉर्म था, उससे हम लोग फॉर्म के बारे में जानकारी लेंगे, समझेंगे, ज्ञान लेंगे। आइए अब आ जाते हैं डायरेक्टली हम लोग जो कोर्स में हमारा जो स्टडी क्या क्या करना है उसके बारे में समझेंगे। देखिए, ब्रिटिश पोइट्री ड्रामा जो चौसर से लेके एलिजाबेथ एज तक पढ़ना है। चौसर का अगर देखें तो 1340 से लेकर आपको 1558 से, यानी कहने का मतलब ये चौसर का हो गया। और यहाँ देखेंगे 1558 से लेकर हमको पढ़ना है 1603 तक, ये आपका एलिजाबेथन पीरियड। और चौसर का 1340 से लेकर 1400 तक पढ़ना है, ठीक है, यानी इसका पीरियड यही है। तो आइए हम लोग क्या पढ़ते हैं, बुक क्या हम लोग का क्रेडिट्स हैं। तो आइए देखिए, पहला जो है जोफ्री चासर का पढ़ेंगे, द नन्स प्रिस्ट टेल। नन्स प्रिस्ट का टेल मतलब एक कहानी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। एडमंड स्पेंसर का जो सलेक्शन ऑफ एमोरिटी है, एमोरिटी एक बुक है, किताब है, जो सोनेट का कलेक्शन, उसी में से 2 सोनेट पढ़ना है। सोनेट नंबर 22, जो नाम है, टाइटल है सोनेट का दिस होली सीजन, 14 लाइन का होता है। सोनेट नंबर देखेंगे, ये इसका जो है 75 है, जो वन डे आई रोट हर नेम, ये देखेंगे, यानी 2 स्पेंसर का 2 सोनेट पढ़ना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, जो तीसरा पॉइंट, तीसरा जो है पढ़ना क्या है, जॉन डन का। जॉन डन का भी 2 पढ़ना है। एक पढ़ना है फिली, एक कीड़ा होता है, और एक पढ़ना है हे हिम टू गॉड द फादर, यानी जो गलती किए हैं, यानी प्रार्थना करना, भगवान को प्रे करना। हिम क्या है? एक भजन होता है गॉड का, गॉड का भजन, उसके बारे में ये पोयम है, तो पढ़ेंगे। तीसरा है चौथा है आपका विलियम शेक्सपियर का, तो 2 ड्रामा है, एक ओथेलो, दूसरा एज यू लाइक इट। आगे अगर हम देखें, बात करें, तो क्रिस्टोफर मार्लो का है आपका डॉक्टर फॉस्टस। डॉक्टर फॉस्टस यहाँ मेन हीरो है, और इन्होंने स्टडी करता है सारे दुनिया का, चाहे पॉलिटिकल सोशल, सारे इसके नॉलेज होता है। पूरे ज्ञान लेने के बावजूद में ये संतुष्ट नहीं होता है, लास्ट में ब्लैक मैजिक सीखता है, और ब्लैक मैजिक सीखकर अपने आत्मा को भी इसको
ये जो है हम लोग पढ़ेंगे, सैटर्न ये सब आएंगे कैरेक्टर। चलिए ये रहा। अब यहाँ डायरेक्टली हम बात करेंगे कि जो 25 नंबर का क्वेश्चन होगा वो टॉपिक वाइज हम लोग का प्रेजेंटेशन क्लासरूम में देना होता है। होगा, नहीं भी हो सकता है, कॉलेज जैसा टीचर जैसे हैं, शिक्षक जैसे हैं, उसी तरीके से। तो सोशल रिलीजियस पॉलिटिकल कंडीशन 14th सेंचुरी, तो 14th सेंचुरी में उसका सोशल कैसा था, ठीक है, रिलीजियन क्या था, किस तरह से चल रहा था, पॉलिटिकल कंडीशन क्या था, राजनीतिक। उसके बाद रिफॉर्मेशन एंड रेनेसेंस इन यूरोप और इंग्लैंड में किस तरह से था उस समय पीरियड। ग्रोथ ऑफ इंग्लिश ड्रामा टिल 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी तक इंग्लिश ड्रामा का ग्रोथ हुआ था, उसके बारे में पढ़ना है, समझना है, जानना है। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। ये मेटाफिजिकल पोइट्री भी पढ़ना है, जो 17th सेंचुरी में जो है मेटाफिजिकल पोइट्री का एक दौर आया था। नेक्स्ट है सेनेका इन इंग्लिश ड्रामा। इंग्लिश ड्रामा में एक सेनेका एक लैंग्वेज होता है, आयरो, ठीक है, आयरोक्यूई, ठीक है, आयरोक्यून करके एक भाषा है, उस भाषा पर इंग्लिश ड्रामा में यूज किया गया है, एक ग्रुप है लोगों का, तो उसमें देखेंगे। नेक्स्ट है आपका एमेटरी, ठीक है, एमेटरी एंड रिलीजियस पोइट्री, यानी जो रिलीजियस पोइट्री है उसके बारे में देखना। ये आपका एक कॉलेज की बात होता है, होगा, नहीं भी हो सकता है, इससे नहीं, ये जानकारी हो सकता है, लेकिन जो पहले था वो आपका। बात करते हैं इसका जो है क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, क्वेश्चन जो है डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह। देखिए क्वेश्चन का जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है किस तरह से आएंगे, तो देखिए पहला इंटरनल एग्जाम होगा 25 नंबर का, जिसमें से 20 नंबर का रिटेन एग्जाम होगा और 5 नंबर का आपका अटेंडेंस परफॉर्मेंस, कॉलेज में अटेंडेंस होता है, कुछ परफॉर्मेंस होता है, उसके में 5 नंबर आपको दिया जाएगा। बात करेंगे तो यहाँ जो 20 नंबर का होगा वो क्वेश्चन जो कितने आएंगे, तो देखिए इंटरनल ये एग्ज़ाम होता है जिसमें 6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ऑब्जेक्टिव मतलब जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स टाइप करेंगे, यानी वन लाइनर रहेगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस नहीं रहेगा। तो देखिए, ठीक है, रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता, बट यहाँ नहीं दिया है। 6 क्वेश्चन आएंगे 6 नंबर का, दो होगा जो लॉन्ग आंसर होगा, 4 क्वेश्चन में दो लिखना, जिसमें 7 7 नंबर का होगा, 14 नंबर, और यहाँ 26 नंबर हो गया। ये रहा इंटरनल एग्जाम का। एक्सटर्नल एग्जाम की बात करें तो एक्सटर्नल एग्जाम में देखिए आपका जो क्वेश्चन पैटर्न जो है क्या होगा, एक्सटर्नल में तो 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जिसमें मल्टीपल चॉइस नहीं रहेगा, एक एक या दो लाइन में आपको आंसर देना है। 5 क्वेश्चन रहेगा। 20 सेक्शन में अगर हम देखें तो 20 सेक्शन में हम लोग का रहेगा यहाँ क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन होगा जो नॉन प्रिस्ट से क्वेश्चन आएगा, कुछ 10 लाइन से ओरिजिनल पोयम है, कहानी है, उस कहानी से 10 लाइन रहेंगे, 10 लाइन को आपको पैराफ्रेज करना है, उसका मीनिंग, उसको ट्रांसलेट करके उसको मीनिंग लिखना है, ठीक है। तो 10 नंबर हो गया। ग्रुप सी में देखेंगे तो ग्रुप सी में आपको 3 क्वेश्चन, जो 3 क्वेश्चन लॉन्ग होगा, और टोटल क्वेश्चन आपको वहाँ 5 रहेंगे, 3 क्वेश्चन आपको बनाना, ठीक है। उसमें 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन को आंसर लिखना है, जिसमें एक क्वेश्चन का जो है वैल्यू होगा 15 नंबर, तो 3 क्वेश्चन का 45। इस दूसरा में है कि दो एक्सप्लेनेशन करना होगा जो विथ रिस्पेक्ट, ठीक है। यहाँ आपका क्या रहेगा, कंटेंट, ये रेफरेंस टू कंटेक्स्ट रहेगा, यानी आप जो है एक का तो हो गया, 2 3 4 5 सेक्शन है, ये पांचों सेक्शन यानी 4 सेक्शन हो जाएगा, गिनेंगे तो 4 सेक्शन में आपको 4 क्वेश्चन आएंगे एक्सट्रैक्ट किया हुआ, जैसे 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 एक्सट्रैक्ट किया हुआ, कुछ लाइनें रहेंगे अलग अलग, जैसे वो मान लीजिए अथेलो से 10 लाइन दे दिया है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है कि पहचान करना है कि किस किताब से लिया गया है, किसने लिखा है, और इसमें क्या कहा गया है। उसमें से पहला जो आपका 7.5 नंबर का होगा, तो 2 क्वेश्चन होगा तो कितना होगा, 15 15, और यहाँ 45, तो आपका हो गया 60, और 10 जो है रेफरेंस आपको पैराफ्रेज, तो टोटल आपका हो जाता है 75।
तो ये रहा आपका पूरा सिलेबस सेमेस्टर 1 का मेजर पेपर इंग्लिश का। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे सेमेस्टर 2 में, तो सेमेस्टर 2 आप जाएंगे उस समय हम लोग बात करेंगे। तो चैनल में नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन उसको प्रेस कर देना, ताकि हर एक वीडियो आपको पहुंचता रहेगा और हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।